अपना सबसे प्रिय वस्तु है अपनी आत्मा। और यही जो अपनी आत्मा है, जिसके रहने से हम हैं, और जो ये आत्मा के कारण ही ये सब कुछ है, तो उसको जानने के लिए जो जिज्ञासा है, तो वही जिज्ञासा जब दृढ़ होगी और तो उसमें जो है ध्यान भी दृढ़ होगा। तो वही आत्मा के बारे में जानने के लिए कि आत्मा का सच्चा स्वरूप क्या है, वो कौन है, हम कौन है, तो इसका रहस्यों को जानने के लिए जो एक निष्ठ हो करके योगासन में बैठ करके जो गंभीर चिंतन किया जाता है, तो इसको बोला जाता है ध्यान। परंतु उसमें जो है कि जो मजहब बताते हैं कि अपना उद्धार के लिए कि ईश्वर का जो ध्यान करो, चिंतन करो, प्रार्थना करो, तब अपना उद्धार होगा। जो सुख शांति आनंद को प्राप्त करने के लिए भगवान का ध्यान करो, प्रार्थना करो, समर्पण करो, तो वही जो बताते हैं। परंतु जो इसमें योग दर्शन शास्त्र में साबित हुआ कि जो ईश्वर है, जो भगवान है, वो हमारी आत्मा से अलग नहीं है। और उसको जो है श्रीमद् भगवत गीता में भी जो भगवान ने कहे थे अर्जुन को कि उद्धरेत आत्मानं आत्मना नात्मानं अवसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। कि ये जो आत्मा को अर्थात खुद को उद्धरेत आत्मानम आत्मना, आत्मानम अर्थात खुद को अपने को आत्मा के द्वारा ही उद्धार करो। जो हमारी आत्मा है अही है उद्धार करता है। जो दुख से, जो क्लेश से, जो रोग से, ये जो है रोग दुख क्लेश जो भोग रहा है, तो उससे ये जो जन्म मृत्यु चक्र से जो मुक्ति दिलाने वाला वो हमारी आत्मा है। तो वो कह रहे हैं कि यही आत्मा के द्वारा ही खुद को जो उद्धार करो और आत्मा का अवसाद मत करो। अर्थात आत्मा को जो है
छोटा मत समझो, अवहेलना मत करो, अवमानना मत करो, और आत्मा को छोड़ करके कोई दूसरा उद्धार करता मत ढूंढो। कोई तुमको दूसरा कोई है नहीं जो तुमको रोग दुख क्लेश जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार करेगा। तो ये जो है आत्मा हमारी, तो ये सबसे प्रिय वस्तु है, वो जथाभिमत है। तो यही सबसे प्रिय वस्तु हमारी आत्मा, उसको गहन से चिंतन करने से, जो उसको विचार करने से अपना जो हृदय से सारे अज्ञान हट जाएगा, और जो हम आत्मावलंबी हो जाएंगे। और जो साधक योगासन में बैठ करके योग की प्रक्रिया से जो इस आत्मा के बारे में गंभीर चिंतन करेगा, तो उसको बोला जाता है ध्यान। तो ये आत्मा का ही ध्यान करने से योग होता है, समाधि लगती है, और इसे साधक अपना सच्चा स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। और जो अपना सच्चिदानंद रूप को प्राप्त करता है, तो जो आध्यात्मिक ज्ञान को जो अपनाता है, और जो अपना जीवन का रहस्य को जानने के लिए जिज्ञासा रखता है, जो इस संसार में रोग शोक दुख क्लेश इत्यादि से मुक्त होना चाहता है, और जो ये सच्चा ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, तो वो जो साधक ये योग क्रिया को जो अपना गुरु से सीख करके, उसको जान करके, जो इसी के द्वारा जो अपना जथाभिमत अर्थात जो अपना अत्यंत प्रिय जो अपना आत्मा, उसको ध्यान करेगा, ध्यान मग्न हो जाएगा अपना स्वरूप को जानने के लिए, तो वो भी समाधिस्थ हो पाएगा और सच्चिदानंद रूप को प्राप्त करेगा। आगे बताएंगे। जय जय।